हेलो एवरीवन। आज मैं आपके अपने चैनल स्पेशल बाइट्स में मैं आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं इस वीडियो में आपको यूनिट के बारे में बताऊँगी और ये बहुत ही आसान तरीके से बताऊँगी कि आपको मात्र कुछ ही मिनट में या फिर मान लीजिए सेकंड में ही 21 यूनिट्स याद हो जाएंगे और इस तरह से याद होंगे कि कभी भूलेंगे भी नहीं। चलिए आइए देखते हैं कैसे याद करते हैं। तो हम जानते हैं यूनिट ऑफ लेंथ को मापने के लिए मीटर, किलोमीटर, मिलीमीटर इस तरह से यूज किया जाता है। तो यहाँ पर यूनिट ऑफ लेंथ के लिए यहाँ पर 7 यूनिट मैंने लिखा है। इसको आप देखिए, मिलीमीटर, मिलीमीटर से बड़ा सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से बड़ा डेसीमीटर, डेसीमीटर से बड़ा मीटर और मीटर से बड़ा डेकामीटर, डेकामीटर से बड़ा हेक्टोमीटर, हेक्टोमीटर से बड़ा किलोमीटर। आपको ध्यान रखना है सेंटर में यहाँ पर मीटर है, मीटर के 3 पीछे है और 3 आगे है। इस तरह से आपको याद कर लेना है। अगर आपको एक याद हो जाएगा तो आप इसी 7 से ही आप 21 याद कर पाएंगे। जैसे ये लेंथ का है, मान लीजिए आपसे पूछा गया यूनिट ऑफ मास के बारे में, तो यहाँ भी देखिए सेम वही चीज़ें हैं, बस यम की जगह पर जी हो गया, बाकी सारे वही हैं। तो यहाँ पर पढ़ा जाएगा मिलीग्राम, सेंटीग्राम, डेसीग्राम, ग्राम, डेकाग्राम, हेक्टोग्राम, किलोग्राम। ये मास यानी कि वेट के लिए है। और उसी तरह से अगर मान लीजिए कैपेसिटी के लिए पूछा गया, यहाँ भी सेम वैसे ही है। जहाँ पर यम था, जैसे हम लेंथ की बात करें तो वहाँ पर यम था सब जगह, अब यहाँ पर यम ना हो करके अब यल हो गया है। ध्यान रखिएगा, लेंथ में यम होता है और वेट या मास में जी होता है, कैपेसिटी में यल होता है। बस आपको इतना ध्यान रखना है। तो यहाँ देखिए यम हट करके यहाँ पर यल हो चुका है। इस तरह से मिलीलीटर, सेंटीलीटर, डेसीलीटर, लीटर, डेकालीटर, हेक्टोलीटर और किलोलीटर। बस आपको इसी को सीरियल से याद कर लेना है। एक को याद कर लीजिए, इसी से आपको सारा याद हो जाएगा। अब उसके बाद अब बात करते हैं कि किस में कितना होता है। मतलब ये पहले आपको ध्यान रखना है कि सबके लिए 10 दिया हुआ है। जैसे मिलीमीटर के लिए 10 है, सेंटीमीटर के लिए भी 10 है, सबके लिए 10 है। अब ये 10 क्या होता है, अभी देखिए बता रही हूँ। 10 हो गया, सबके लिए 10 दिया हुआ है। अब मान लीजिए क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1 हेक्टोमीटर में कितने मीटर, 1 हेक्टोमीटर में कितने मीटर। तो यहाँ से हम शुरू करेंगे, पहले यहाँ आएंगे। तो देखिए यहाँ से हमको 10 मिला। अब यहाँ से फिर हम और आगे बढ़ेंगे कि मीटर में पूछा गया है। अब यहाँ से हम मीटर के पास जाएंगे। इस तरह से हमको डबल 10 मिल रहा है। 10 यहाँ भी है, 10 यहाँ भी है। इस तरह से हम बता सकते हैं कि 1 हेक्टोमीटर में कितने मीटर होंगे, कितने होंगे। देखिए 10 × 10, हमेशा ध्यान रखना है अगर हम राइट से लेफ़्ट की तरफ आएंगे तो हमको हमेशा मल्टीप्लाई करना है। तो जब इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा 100। डायरेक्ट अगर करना चाह रहे हैं तो हम कर सकते हैं, डबल 0 को नोट कर लीजिए और आगे 1 बढ़ा दीजिए, हो गया 100। अब उसी तरह से मान लीजिए पूछा गया 1 हेक्टोमीटर में ही कितना डेसीमीटर होगा। तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, एक बार यहाँ आएंगे, एक बार यहाँ और एक बार यहाँ। इस तरह से देखिए 3 बार 10 मिल चुका है। अब उसके बाद देखिए अब हेक्टोमीटर में डेसीमीटर बताना है हमको। तो यहाँ पर लिखेंगे 1 हेक्टोमीटर इक्वल टू डेसीमीटर। अब कितना डेसीमीटर होगा उसके लिए हम देख लेते हैं कितना 10 मिल रहा है। तो 10 यहाँ, 10 यहाँ, 10 यहाँ, 3 बार 10 मिल रहा है, इसलिए हम लिखेंगे 3 0 और आगे 1 बढ़ा देंगे। इस तरह से 1000 डेसीमीटर हो जाएगा। हम बता सकते हैं कि 1 हेक्टोमीटर में 1000 डेसीमीटर। हमेशा बस इतना ही ध्यान रखना है आपको। अगर राइट से लेफ़्ट की तरफ आएंगे तो हमेशा मल्टीप्लाई ही करना होगा। 0 को काउंट करके आप लिख देंगे, इस तरह से मल्टीप्लाई भी हो जाया करेगा। अब यहाँ पर ये तो रही लेफ़्ट की, राइट से लेफ़्ट की तरफ। अब बात करते हैं लेफ़्ट से राइट की तरफ अगर रहे तो हम कैसे करते हैं, चलिए देखते हैं। मान लीजिए सेंटीमीटर में पूछा गया मीटर, तो यहाँ पर आए, फिर यहाँ से यहाँ। हमको पता है 10 यहाँ मिल रहा है, 10 यहाँ मिल रहा है, क्योंकि सबके लिए 10 दिया हुआ है। तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे 1 सेंटीमीटर इक्वल टू हाउ मेनी मीटर। हमको यही बताना है। तो जब हम लेफ़्ट से राइट की तरफ जाएंगे तो हमेशा हमको डिवाइड करना होगा। डिवाइड करने का मतलब जितना होता है उसको हम बाई करके यानी कि हर में लिख देंगे और ऊपर हम केवल 1 बढ़ा देंगे। इस तरह से देखिए हमको डबल 10 मिला था, इसलिए डबल 0 हमने लिखा और आगे 1 बढ़ा दिया। इस तरह से हो गया 100 और अंश में हमने 1 लिख दिया। अब इस तरह से लिखने का मतलब ये हो गया कि अब डिवाइड हो रहा है।
तो इस तरह से हम बता सकते हैं 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1/100 मीटर। इसी तरह से अगर बात करें डेकामीटर की, डेकामीटर में कितने हेक्टोमीटर, तो यहाँ देखिए केवल आपको 1 टन मिलेगा, क्योंकि इसका हम छोड़ देंगे, केवल इसी का लिखेंगे तो 1 टन मिलेगा। इस तरह से हम बता पाएंगे कि 1 डैम इक्वल टू 10 हेक्टोमीटर, नहीं सॉरी 10 नहीं 1/10 हेक्टोमीटर। बस इसी तरह से हम बता पाएंगे कितना क्या होता है। ये तो बात रही लेंथ की। अब मान लीजिए मास की बात करना है तो कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं। यहाँ भी सेम वैसे ही है, बस यम की जगह पर जी हो गया है सब में। जैसे अगर पूछ लिया गया कि 1 ग्राम में कितने सेंटीग्राम, देखिए यहाँ अब हम राइट से लेफ्ट की तरफ आ रहे हैं तो इसका मतलब मल्टीप्लाई करना है। तो अब हम डायरेक्ट यहाँ पर लिख दें तो आपको 1 टन यहाँ मिल गया, 1 टन यहाँ मिल गया। इस तरह से आप बता सकते हैं 1 ग्राम में, अब यहाँ 10 टन मतलब 100 सेंटीग्राम। उसी तरह से अगर पूछा गया 1 किलोग्राम में कितने ग्राम, तो यहाँ पर 1 टन मिला, टन यहाँ भी मिला, टन यहाँ भी मिला, 3 बार टन मिला। इस तरह से हम बता पाएंगे कि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम, 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम। बस आप ध्यान रखिएगा कि अगर हम लेफ़्ट से राइट की तरफ जा रहे हैं तो हमको डिवाइड करना है, अगर हम राइट से लेफ़्ट की तरफ जा रहे हैं तो हमको मल्टीप्लाई करना है। बस इतना आपको ध्यान रखना है और इसको सीरियल से याद करना है, बस इतना ही करना है। उसी तरह से अगर इसकी बात करें तो इसमें भी सेम वैसे ही है। अगर हम राइट से लेफ़्ट की तरफ आ रहे हैं तो मल्टीप्लाई करते हुए बताएंगे, अगर हम लेफ़्ट से राइट की तरफ जा रहे हैं तो हम डिवाइड करते हुए बताएंगे। एक बार देख लीजिए, जैसे 1 डेकालीटर में कितने डेसीलीटर, 1 डेकालीटर में कितने डेसीलीटर, तो हम डेकालीटर वाला टन छोड़ देंगे, आगे के जितने टन मिले उसको हम लिख लेंगे। तो 1 टन यहाँ मिल जाएगा, 1 टन यहाँ मिल जाएगा। इस तरह से डबल टन का मतलब हो जाएगा 100। यहाँ राइट से लेफ़्ट की तरफ आ रहे हैं इसीलिए डायरेक्ट यहाँ पर 100 लिख रहे हैं हम, मतलब मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब अगर पूछा गया होता 1 डेसीलीटर में कितने डेकालीटर, मतलब अब हम अभी तक हम राइट से लेफ़्ट की तरफ आ रहे थे, अब हम लेफ़्ट से राइट की तरफ जा रहे हैं, तब हम बताएंगे 100, क्योंकि 100 टन यहाँ मिल रहा है, टन यहाँ भी मिल रहा है, तो बताएंगे 100, लेकिन यहाँ 1 बाई करके 100 बताएंगे, 1/100 डेकालीटर। इस तरह से बता सकते हैं कि 1 डेसीलीटर में 1/100 डेकालीटर। इस तरह से बहुत ही आसानी से आप 21 यूनिट याद कर पाएंगे। चलिए अब कन्वर्ट करना देख लेते हैं कैसे कन्वर्ट किया जाता है। चलिए देखिए, क्वेश्चन है कि 5 हेक्टोग्राम में कितने ग्राम। तो सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि यहाँ पर 5 ना लिख करके 1 लिखा हुआ है, इतना आपको मान के चलना है। तो हम इस तरह से बता पाएंगे, चूँकि 1 हेक्टोग्राम इक्वल टू 1 हेक्टोग्राम में हमने पढ़ा है कि 100 ग्राम होते हैं, तो इसलिए अब 5 हेक्टोग्राम में अगर पूछ रहा है तो हम लिखेंगे 5 हेक्टोग्राम इक्वल टू, अब यहाँ पर 1 था तो हमने वो 100 लिखा, अब यहाँ पर 5 है तो इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे 5 का मल्टीप्लाई इस 100 में कर देंगे और इस तरह से हो जाएगा 500 ग्राम। उसी तरह से अगर पूछा गया कि 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर, तो यहाँ पर पूछा गया 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर, सॉरी यहाँ पर 1 ना लिख करके यहाँ मान लीजिए दिया गया है 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर। तो पहले हमको बताना होगा 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे 1 सेंटीमीटर इक्वल टू, यहाँ इसलिए हो जाएगा, इसलिए यहाँ भी चूकी लगेगा। पहले 1 सेंटीमीटर इक्वल टू हमको बताना है तो हम पहले बता दें 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर, तो हम जानते हैं 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं, जैसा आपने पीछे पढ़ा भी। अब इसलिए 8 सेंटीलीटर में कितने मिलीमीटर हो जाएंगे, 8 में पूछ रहा है इसलिए हम 8 का मल्टीप्लाई इस 10 में कर देंगे और यहाँ पर लिख देंगे मिलीमीटर, और इस तरह से हो जाएगा 8 10 जा 80 मिलीमीटर। इस तरह से हम बता सकते हैं कि 8 सेंटीमीटर में 80 मिलीमीटर। ये तो बात रही मल्टीप्लाई की। अब जैसे अगर लेफ़्ट से राइट वाला पूछ ले तब हम कैसे करेंगे, जैसे पूछा गया कि 55
मिलीमीटर में कितने सेंटीमीटर, 55 मिलीमीटर में कितने सेंटीमीटर। तो यहाँ भी हम ऐसे करेंगे, सबसे पहले हम बताएंगे 1 मिलीमीटर में कितने सेंटीमीटर। तो हम जानते हैं कि 1 मिलीमीटर में 1/10 सेंटीलीटर होते हैं, इसलिए अब हम बताएंगे, यहाँ पर चूँकि लगाएं, अब लगाएंगे, इसलिए 55 मिलीमीटर इक्वल टू 1/10 इंटू 55 पूछ रहा है, इसलिए अब हम यहाँ पर लगाएंगे 55। अब चाहे आप डायरेक्टली कर लीजिए या फिर इस तरह से ना करके आप एक दूसरा तरीका भी कर सकते हैं। वो इस तरह से देखिए 1/10 ना लिख करके, जैसे 1 है तो 1 की जगह पर हम डायरेक्ट इस नंबर को रख सकते हैं। इस तरह से हो जाएगा 55/10, ऐसे भी कर सकते हैं। या फिर चाहे ऐसे लिखने के बाद आप इस तरह से, क्योंकि हम जानते हैं जब बीच में मल्टीप्लाई हो तो अंश का अंश में मल्टीप्लाई होता है और हर का हर में हो जाता है, तो इस तरह से मल्टीप्लाई होकर कि 55 ऊपर हो सकता है। ऐसे भी कर सकते हैं या फिर डायरेक्टली आप इस तरह से यूज कर सकते हैं, ऐसे भी। तो अब देखते हैं, यहाँ पर नीचे एक जीरो है, तो जब एक जीरो होता है तो हमारा पॉइंट राइट से लेफ़्ट की तरफ बढ़ता है। हमेशा जब भी 10, 100, 1000 इस तरह से अगर नीचे होता है हर में, तो हमारा पॉइंट राइट से लेफ़्ट की तरफ जाता है, मतलब राइट से लेफ़्ट की तरफ आगे बढ़ेगा। तो जब पॉइंट कहीं नहीं लगा होता है तो पॉइंट हमेशा लास्ट में माना जाता है। तो पॉइंट हम ये मान के चलें कि हमारा पॉइंट यहाँ लगा है, तो एक जीरो है, इसलिए अब हम एक अंक पॉइंट आगे बढ़ाएंगे। इस तरह से आंसर हो जाएगा 5.5। चलिए क्वेश्चन और देख लेते हैं, अगर कोई कन्फ्यूजन है तो दूर हो जाएगी वो भी। क्वेश्चन है 15 देते हैं। 15 हेक्टोमीटर में कितने किलोमीटर, आपको यही बताना है। तो उसके लिए सबसे पहले हम बताएंगे 1 हेक्टोमीटर में कितने किलोमीटर। तो हम जानते हैं कि 1 हेक्टोमीटर में 1/10 किलोमीटर होते हैं। तो अब इसलिए 15 हेक्टोमीटर इक्वल टू, अब जो 15 है उसको हम 1 की जगह पर रख देंगे। इस तरह से हो जाएगा 15/10 किलोमीटर। अब एक जीरो है और हमारा पॉइंट कहीं नहीं लगा है इसमें, तो हम पॉइंट को यहाँ लास्ट में मानेंगे। और जब 10, 100, 1000 इस तरह से जो भी नीचे अगर आ जाता है तो हमारा पॉइंट राइट से लेफ़्ट की तरफ आगे बढ़ेगा। तो यहाँ पर पॉइंट हमारा लास्ट में है, इसलिए हम ये एक अंक पॉइंट आगे बढ़ाएंगे। इस तरह से आंसर हो जाएगा 1.5 किलोमीटर। अगर और बड़ा देखना है तो उसको भी देख लीजिए। मीटर में कितने हेक्टोमीटर, आपको इतना बताना है। तो हम बता सकते हैं कि 1 मीटर में कितने हेक्टोमीटर होते हैं। तो हम जानते हैं 1 मीटर में 1/100 हेक्टोमीटर होते हैं, इसलिए अब जितना पूछ रहा है उसका हम बताएंगे 5555 मीटर में कितने हेक्टोमीटर होंगे। तो 1 की जगह पर अब हम इस नंबर को रखेंगे। इस तरह से हो जाएगा 5555/100 है तो अब लिखेंगे 100, और यहाँ पर HM है तो HM ही लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पर अभी तक जो था हमने 10 का देखा, अब 100 का देख रहे हैं, तो 00 है, इसलिए पॉइंट हमारा 2 अंक आगे बढ़ेगा। पॉइंट इसमें कहीं नहीं लगा, इसीलिए हम पॉइंट को यहाँ पर मानेंगे। जब भी पॉइंट कहीं ना लगा हो तो हमेशा राइट हैंड पर मान लेते हैं सबसे लास्ट में। तो अब हम यहाँ पर 2 अंक पॉइंट आगे बढ़ाएंगे। तो इस तरह से हो जाएगा 55.55 हेक्टोमीटर। इस तरह से हम किसी भी यूनिट को कन्वर्ट कर सकते हैं।